सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और देखिए कीव से एक और बड़ी खबर। कीव में रूस के हमले एक बार फिर से शुरू हो गए। कीव में 3 इलाकों में विस्फोट हुआ है। कीव में ऊर्जा ठिकाने ध्वस्त हुए। कीव के 4 इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। ये देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव से। यहां पर रूस ने हमलों को और तेज कर दिया और ये देखिए आप कैसे आग का एक बहुत बड़ा गोला, ये देखिए एयर स्ट्राइक की गई कीव पर, सीधे हमला किया गया। यूरोप में समीकरण बदल रहे हैं, इसलिए हमले का पैटर्न भी बदल रहा है। एक तरफ यूक्रेन अब खुद ही 60% से ज्यादा हथियार बना रहा है, जबकि रूस विध्वंसक हथियार युद्ध में उतारने वाला है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा ड्रोन स्ट्राइक को लेकर है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ने ही बहुत तेजी के साथ ड्रोन का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। अब रूस यूक्रेन के हर हिस्से में ड्रोन हमले कर रहा है, जबकि यूक्रेन ने रूस के एनर्जी सेक्टर को टारगेट किया है। आने वाले दिनों में युद्ध का दायरा और ज्यादा बढ़ सकता है। रूसी ड्रोन नाटो देशों में तबाही मचा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो यूरोप में महाविनाश का कारण ड्रोन बनेंगे, जो एटमी तबाही भी ला सकते हैं। देखिए आप, सितंबर यूक्रेन के लिए भारी तबाही लेकर आया है। अब रूस ने तय कर लिया है सितंबर में ड्रोन सुनामी से यूक्रेन का अंत कर देगा। इसीलिए लगातार ड्रोन की बरसात की जा रही। पिछले 3 दिन में रूस ने सबसे ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं। पिछले 24 घंटे में 1000 ड्रोन से हमला, पिछले 48 घंटे में 1700 ड्रोन से हमला, पिछले 72 घंटे में 2500 ड्रोन से हमला। यानी यूक्रेन के हर हिस्से को दहलाया गया, लेकिन सबसे ज्यादा कोहराम कीव में मचाया। दरअसल ये युद्ध का सबसे खौफनाक चरण है, जहां रण क्षेत्र में ड्रोन कहर बरपा रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है रूस ने ग्राउंड ऑपरेशन करीब करीब बंद कर दिया है। अब ड्रोन और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं। साथ ही फाइटर जेट से बमबारी की जा रही है, जिससे सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों को शमशान में बदला जा सके। इतने हमलों से बचने के लिए यूक्रेन एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है, साथ ही बंकर तैयार कर रहा है, जिससे ड्रोन हमले विफल किए जा सके। रूस के ड्रोन हमलों पर ज़ेलेंस्की ने कहा है, हम खुद ही हथियार बना रहे हैं। 60% हथियार बनाने के प्लांट यूक्रेन के पास है। रूस के ड्रोन इंटरसेप्ट करने की क्षमता भी हमने विकसित कर ली। यानी यूक्रेन ड्रोन वॉर के लिए तैयार है। पिछले कुछ वक्त में यूक्रेन ने रूस के एनर्जी सेक्टर को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जिसके लिए ड्रोन से हमले किए। इन हमलों से रूस को भी अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। ड्रोन हमलों के जवाब में रूस ने भी ड्रोन से पलटवार किया है, जिससे यूक्रेन थर्रा उठा है। रूस तैयारी कर चुका है कि वो यूक्रेन के पड़ोसी देशों पर हमला करेगा। नाटो को अंदेशा हो गया, इसलिए उसने तमाम देशों को रूस के ड्रोन मार गिराने के लिए कहा है। रूस के टारगेट पर 3 बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लातविया या फिर लिथुआनिया। इसके अलावा 2 नॉर्डिक कंट्रीज फिनलैंड और नॉर्वे भी रूस ड्रोन स्ट्राइक कर सकते हैं। और साथ ही पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया, मोल्दोवा और बुल्गारिया पर भी रूसी ड्रोन तबाही मचा रहे हैं, जहां पर नाटो मिलिट्री बेस बनाकर ड्रोन इंटरसेप्टर लगा रहा है। यानी रूस के ड्रोन को सीमा में घुसते ही मार गिराया जाएगा, जबकि बेलारूस और हंगरी पर रूस हमला नहीं करेगा, क्योंकि बेलारूस रूस का दोस्त है, जबकि हंगरी का झुकाव भी रूस की तरफ है। जबकि बाकी 10 कंट्रीज पर रूस ने हमला किया तो वहां से पलटवार जरूर होगा। देखिए आप, ड्रोन हमले दोनों तरफ से हो रहे हैं। जिस तेजी से हमले हो रहे हैं वो बता रहे हैं कि जिसके पास ज्यादा ड्रोन होंगे वो युद्ध में दूसरे को पीछे धकेल सकता है। अगर रूस और यूक्रेन दोनों की ड्रोन क्षमता की तुलना करें तो यूक्रेन 80% हमले ड्रोन से कर रहा है, जबकि रूस के यूक्रेन में हो रहे हमलों में ड्रोन का इस्तेमाल 30% है।
इसके अलावा अभी यूक्रेन रोजाना करीब 6500 ड्रोन बना रहा है। इसकी तुलना में रूस बेहद कम ड्रोन बना पा रहा है, जो रोजाना 1250 ड्रोन ही बना पा रहा है। अगर महीने की बात करें तो यूक्रेन हर महीने 2 लाख से ज्यादा ड्रोन बना रहा है, जबकि रूस के पास इस वक्त हर महीने 37,000 ड्रोन बनाने की क्षमता है। यूक्रेन ने पिछले साल यानी 2024 में 24 लाख ड्रोन बनाए थे, जबकि रूस सिर्फ 4.5 लाख ही बना पाया था, यानी यूक्रेन से 3 गुना कम। साल 2025 में यूक्रेन का लक्ष्य 45 लाख ड्रोन बनाने का है, जबकि रूस अपने प्रोडक्शन को 2 गुना ही कर पाएगा, यानी करीब 9 लाख ड्रोन। अगर युद्ध लंबा चलता है तो रूस ज्यादा ड्रोन बनाने के प्लांट लगा सकता है। हालांकि रूस को ईरान और चीन से भी ड्रोन मिल रहे हैं, जबकि नाटो देशों ने यूक्रेन में ही प्लांट बनाने में मदद की, क्योंकि रूस हथियारों की सप्लाई रूट पर बार बार हमला कर रहा था। साथ ही रूस ने धमकी भी दी थी, अगर नाटो देशों ने हथियार सप्लाई किए तो वो नाटो पर हमला कर सकता है। इसलिए नाटो ने बेहद चालाकी से यूक्रेन में ड्रोन प्लांट लगा दिए, जिससे खर्च भी कम हो रहा है और ड्रोन तेजी से बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन ने रूस के हमले रोकने के लिए अमेरिका से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम मांगे। पैट्रियट एक लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम है। पैट्रियट की रेंज 160 किलोमीटर है। इससे निकलने वाली मिसाइल की स्पीड 6100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पैट्रियट सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल, एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट कर सकता है और इसके टारगेट ट्रैकिंग लिमिट 100 से ज्यादा है। लॉन्च स्टेशन क्षमता 16 मिसाइल प्रति लॉन्चर है। इसे सेटअप करने में करीब 2 घंटे का वक्त लगता है। 5 क्रू मेंबर इससे हमला करते हैं। देखिए आप। ड्रोन पावर यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुई। क्योंकि ड्रोन सस्ते पड़ते हैं और इससे नुकसान भी ज्यादा होता है। यूक्रेन में इस वक्त 500 से अधिक कंपनियां ड्रोन बना रही हैं। अधिकतर स्टार्टअप कंपनियां हैं जो नाटो देशों से यूक्रेन पहुंची हैं, जबकि रूस में सिर्फ 5 कंपनियां ही ड्रोन बना रही हैं, जिनका संबंध सीधे क्रेमलिन से है। यूक्रेन के पास 1000 किलोमीटर रेंज के ड्रोन हैं, जबकि रूस के पास 2500 किलोमीटर से ज्यादा रेंज के ड्रोन हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।